प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्नावली 7B का 13वां क्वेश्चन। इंटीग्रेशन सेक थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको सबसे पहले देखिए, अब हमको इस सवाल को देख करके क्या देखना है, डायरेक्ट या किसी फॉर्मेट पर नहीं है, न तो साइन एक्स है, न तो कास एक्स है, न tan है, न सेक है, न कोसेक है। तो इसको हमको बदलना पड़ेगा। बदलते किस तरीके से है, सेक थीटा को अगर हम लिख देते हैं 1 अपान कास थीटा और tan स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, तो इसका रूप कुछ यूं हो जाएगा। और आगे इसको हम ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपान कास थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो होगा क्या, यहाँ देखेंगे कास थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या इतने पर भी समाकलन संभव है? इतना हो जाने के बाद भी क्या हम समाकलन कर सकते हैं? जवाब नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा, इसको हम कुछ और काम कर लेते हैं। कास थीटा बटे इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, इंटू लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो कास थीटा अपान साइन थीटा जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा काट थीटा और 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा। अब आप देखेंगे यहाँ तो होता है ddx ऑफ कोसेक थीटा इजिकल टू माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है। तो जब हम कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस सी हो जाएगा। एक बार और देखा, सेक थीटा को 1 अपान कास थीटा, tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, बटे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है, दो जगह लिख देंगे। ये हमारा काट थीटा हो जाएगा और ये कोसेक थीटा हो जाएगा। काट थीटा इंटू कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक थीटा होता है। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर लॉग एक्स बेस ई अपान एक्स डीएक्स है, इसका हमको समाकलन करना। तो होगा क्या, यहाँ हल करने की दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपलेस्ट है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे ई रेस्ट टू पावर लॉग एक्स बेस ई, अगर ऐसे लिखा हो ई रेस्ट टू पावर लॉग एक्स लिखा हो, बेस ई हो, अगर एक्स लिखा है तो इसका जवाब एक्स होगा। ई रेस्ट टू पावर लॉग मान लीजिए कि वाई लिखा है तो इस पूरे का मान जो है ओनली वाई हो जाएगा। अगर ई रेस्ट टू पावर लॉग एक्स वाई जेड है तो इसकी वैल्यू ओनली एक्स वाई जेड हो जाएगी। तो अभी तुरंत इसको पता भी दे रहा हूं, इसकी वैल्यू कैसे इतनी हो गई। बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर देखिए, हमको मान लीजिए कि t बराबर ई रेस टू पावर लॉग एक्स बेस ई है, इतना मान लीजिए। तो हम दोनों पक्षों का अगर लाग ले लें तो लाग टी बराबर लाग ऑफ ई रेस टू पावर लाग एक्स बेस ई हो जाएगा। एक ई तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्योंकि हम लाग टी बेस ई ले रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर देखेंगे, लाग टी बेस ई बराबर होता है फार्मूला लाग एम रेस टू पावर एन बराबर हो जाता है एन लाग एम, मतलब जो पावर होता है वो कोएफिशिएंट बन जाता है। ठीक इसी तरीके से लाग एम रेस टू पावर एन, लाग एम रेस टू पावर अगर एन है तो क्या हो जाएगा, एन लाग एम हो जाएगा। मतलब लाग एक्स बेस ई इंटू लाग ई बेस ई हो जाएगा। अब एक बात और देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है आ गई। ये है लाग एक्स बेस ई,
किसी संख्या का लघुगणक उसी आधार पर मान कितना होता है? 1। तो यहाँ हम 1 कर सकते हैं। 1, अब 1 की कोई जरूरत ही नहीं है, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 1 से जब गुणा करेंगे, ये हो गया log t बेस ई बराबर, ये हो गया log x बेस ई। 1 से गुणा करेंगे तो अब अगर t का लघुगणक उसी ई बेस पर, x का लघुगणक उसी बेस पर अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब t बराबर कितना रहा होगा? x रहा होगा। या कुछ बच्चे ऐसे लाख से लाख कैंसिल करते हैं, t बराबर x हो जाएगा, क्योंकि t और x बराबर रहे होंगे तभी उनका लघुगणक भी बराबर हुआ होगा। मतलब निष्कर्ष ये निकल गया, e⁻ log x अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 x हो जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया। अब उसी का प्रयोग हम यहाँ पर करें अगर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻ log x बेस ई। इसका मतलब इसकी वैल्यू x हो जाएगी अपान x dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, x से x कैंसिल होगा तो 1 dx होगा, और कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? x प्लस c हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल के माध्यम से यह फॉर्मेट जो आ रहा है e⁻ log x बेस ई का वैल्यू जो है x होगा, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखें। अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन की बात अगर हम करें तो प्रतिस्थापन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, सबसे पहले ये विचार करें। हमारे पास फॉर्मेट होता है e⁻x dx बराबर होता है e⁻x प्लस c। मतलब e⁻x के रूप में अगर हमारा फलन है तो उसका समाकलन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न आ गया है e⁻log x बेस ई आ गया है। e⁻x रहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, लेकिन e⁻log x आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्मेट से हट गया है, x के जगह पर log x बेस ई आ गया है। तो ध्यान से समझिए, अगर x के स्थान पर log x बेस ई आ गया है तो log x बेस ई को ही हम t मान लेते हैं। मतलब या x के अतिरिक्त t माने, u माने, v माने, r माने, s माने, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, लेकिन x से हट करके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मान लिया कि log x बेस ई बराबर t। क्यों माना? क्योंकि फॉर्मेट से हट गया है। log x बेस ई बराबर t मान लेंगे। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो log x बेस ई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब 1/x dx बराबर dt जो हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसमें 1/x dx मौजूद है। प्रतिस्थापन का एक रूल भी आप सीखते चलिए, ऐसा ही होता है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको। जब हम जिस वेरिएबल को हम मानते हैं, जब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जो हमारे सवाल के अंदर कुछ पार्ट जो होता है इसके अंदर आ जाता है। जैसे देखिए 1/x dx है, 1/x dx यहाँ पर है तो 1/x dx बराबर आ चुका है, यानी कि 1/x dx की जगह पर ओनली dt से काम चल जाएगा। तो अब आइए यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे e⁻ log x बेस ई को हमने t माना है तो e⁻t लिख देंगे। 1/x dx के जगह पर हम dt लिख देंगे। अब देखिए फॉर्मेट में आ गया, हम क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन e⁻x dx बराबर e⁻x होता है। पहले इस रूप में नहीं था, अभी तो इस रूप में आ गया है e⁻t dt। इस बात का ध्यान रखना है, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx रहेगा, लेकिन जब आप log x बेस ई को t मान लेंगे तो dx नहीं रहेगा, वहां पर dt आएगा, कुछ dt आएगा। मतलब अगर dx की बात करें तो x dt हो जाएगा, लेकिन 1/x dx की बात है तो ओनली dt हम लिख देंगे। अब ये हो गया e⁻t प्लस c। अब इसके बाद से क्या करेंगे? t की वैल्यू पुट करेंगे,
टी की जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻, टी के जगह पर हम लिख सकते हैं log x बेस e प्लस टी। इस प्रश्न का एक उत्तर ऐसा भी हो जाएगा। देखिए एक तरह का प्रश्न यह भी है, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस कास एक्स dx है। अब यहाँ पर 1 माइनस कास एक्स है, 1 प्लस कास एक्स भी हो सकता है, 1 माइनस साइन एक्स हो सकता है, 1 प्लस साइन एक्स हो सकता है। 4 सवाल हो सकते हैं। अब चारों में तो एक दे दिया है, तो करते क्या है, चारों सवाल को इंटीग्रेट करने का बिल्कुल सेम फार्मूला है, सेम प्रक्रिया है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले करेंगे इसको 1 इंटू 1 प्लस कास एक्स, मतलब हर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स इंटू हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स dx, ये हो जाएगा। समझ आया? हर 1 माइनस कास एक्स है, इसका कंजुगेट क्या होता है, संयुग में सभी पद वही रहेंगे, बस बीच का चिन्ह बदल जाएगा। तो हर में अगर गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कास एक्स, और यहाँ पर देखेंगे फार्मूला है एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा कितना, a स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एक देखिएगा एक सर समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर कहीं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा है, उसके जगह पर ओनली साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस कास एक्स अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको दोनों के बटे कर सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और यह प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर देंगे, कास एक्स बटे साइन एक्स के पास ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉट एक्स। क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, और एक साइन बचेगा, 1 अपान साइन बचेगा, उसको कोसेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंटू कोसेक एक्स dx। अब देखिएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस काट एक्स, और काट एक्स इंटू कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी लिख दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुग्मी से गुणा करेंगे, यहाँ पर जो त्रिकोणमिति सर समीकरण है उसके प्रयोग से साइन स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दोनों के बटे करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और काट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और उसके बाद से इसका हम समाकलन कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन √1 प्लस कास 2x dx है, इसको हम कैसे समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस कास 2x हो सकता है, 1 माइनस कास 2x हो सकता है, 1 प्लस साइन 2x हो सकता है, 1 माइनस साइन 2x भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन, फॉर्मेट तो नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं जिस पर हम डायरेक्ट लगा सकें। जब नहीं लगा पाएंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस कास 2x का एक फार्मूला होता है, कास 2x के 3 फार्मूले होते हैं, कास 2x बराबर 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 3 फार्मूले होते हैं। तो उसमें 1 प्लस है, तो हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ऐसा कास वाले फॉर्म में तोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा,
+1 यहाँ पहले से है तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से cos 2x के तीनों फार्मूले में से केवल 2 cos स्क्वायर x -1 मतलब cos x में तोड़ने वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन √ ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x dx हो गया। अब क्या करेंगे √2 बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन अब √ cos स्क्वायर x है तो 1 cos x dx हो जाएगा। अब √2 फॉर्मेट में आ गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अभी प्रश्नावली 7B के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।